हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हड़प्पा सभ्यता के कुछ खास बातें। मैं आपको उसको पूरे डिटेल में बताऊँगा, जैसे कृषि, पशुपालन, उनका इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन क्या था, सामाजिक जीवन क्या था। मैं आपको एक बार में ये सारी चीज़ पढ़ाऊँगा और मेरी आशा है कि आपको अच्छे से समझ आएगा। और आपने अगर मेरे पहले वीडियोस नहीं देखा जाके, तो वीडियोस जाकर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए पढ़ते हैं। पर ये जो टाउन प्लानिंग दिख रहा है उसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये बस पिक्चर में दिखा रहा हूँ आपको, इसी बेसिस पे हम बात करेंगे, पर टाउन प्लानिंग नहीं होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति लगभग 6000 ईसा पूर्व से। हड़प्पा सभ्यता जो थी उसकी उत्पत्ति कब हुई? 6000 ईसा पूर्व में हुई, ईसा मसीह के पहले। ये सभ्यता जो थी वो उपमहाद्वीप मतलब भारत के उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के दो सबसे बड़े शहर मोहनजोदाड़ो थे और हड़प्पा थे, जैसे कि आप जानते ही होंगे। दो जो सिंधु नदी घाटी में बसे थे, सिंधु नदी घाटी में बसे थे, जिससे हम हड़प्पा या मोहनजोदड़ो कहते हैं। वो जो एक ही है, काफ़ी बड़े शहर थे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाले कुछ प्रमुख स्थल है, बहुत सारे हैं। तो चनुद्रो पाकिस्तान में सिंधु इलाके में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोज चनुद्रो पाकिस्तान में सिंधु इलाके में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था। यह पश्चिम पंजाब के साहिवाल जिले में रावी नदी के किनारे बसा था। हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण थे। हड़प्पा सभ्यता का पतन 1800 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हो गया था। हड़प्पा सभ्यता के बाद संस्कृतियों में भी इसके तत्व देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप समझ चुके होंगे कि उनका जब हुआ तो शुरुआत कब हुआ था? 6000 ईसा पूर्व पहले, और उसका जो है अंत कब हुआ, मतलब कब ख़त्म हुआ? 1800 ईसा पूर्व पहले। अभी आप समझ चुके होंगे कि वो जो है उत्तरी भारत में थी, ठीक है। और वो जो है हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी घाटी के किनारे बसे हुए थे। और काफ़ी लोग जो है इसके जानकारी देते हैं कि चनुद्रो पाकिस्तान में सिंधु में स्थित पुरातत्व स्थल है। मतलब कि सिंधु घाटी जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वो जो है पाकिस्तान में स्थित था। ये सही भी है, एक्चुअल में सही है, क्योंकि पाकिस्तान के साइड में ही थी और एक्चुअल में इंडिया भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी उस समय, तो साइड में ही होगी, ऑफकोर्स बात है। तो ये था तो हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल जो पश्चिम पंजाब में खोला गया, रावी नदी के किनारे बसा था। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक स्थिति हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार पर आधारित थी। कृषि, हड़प्पा वासी सबसे पहले कपास उगाते थे और वे गेहूं, जौ, दालें, अनाज, खजूर, खरबूजे, मटर, तिल और सरसों भी उगाते थे। पशुपालन, हड़प्पावासी भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, ऊंट, गधा और हाथियों को पालते थे। शिल्प, मिट्टी के बर्तनों और शिल्प कौशल में कुशल थे और चमकते हुए मिट्टी के बर्तनों, दरी, चक्र, सुई, बाट और सोने, चांदी और पत्थरों से बने गहने बनाते थे। उन्होंने कांस्य प्रतिमाएं, बर्तन, औजार और हथियार भी बनाए। व्यापार, हड़प्पावासी प्राचीन मेसोपोटामिया, विशेषकर एलाम और दक्षिण भारत के लोगों के साथ व्यापार करते थे। उनकी प्राथमिक व्यापारिक वस्तुएं सूती वस्त्र और कृषि उत्पादक थे। जैसे कि आपने समझा, कृषि, वो लोग जब कृषि करते थे अपने खाने की तो व्यवस्था करते ही थे, और साथ में जो है कृषि, पशुपालन करते थे, उनको बाद में बेचने के लिए
अपने अपने खाने के लिए भी हो सकते हैं, शिल्प जो है बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए, सब लोग पहले बनाने स्टार्ट किए। फिर जब ये व्यापार पॉइंट में आया तो व्यापार में क्या करने लोग समझने लगे कि सब जो है व्यापार करके पैसे कमा रहे आगे बढ़ रहे, तो हमें भी करना चाहिए, जिससे हमारा ग्रोथ होगा और हम अपने देश को जो है डेवलप कर सकते हैं। लोगों ने ऐसा सोचा अपने आप को डेवलप कर सके, उन्होंने से बस ऐसे ही सोचा था उस समय। तो वो लोगों ने क्या किया, अलग अलग देशों से व्यापार करना लगा, मेसोपोटामिया से करने लगा, ऐसे करने लगा। फिर जाके कृषि में आते हैं। कृषि, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए कृषि मुख्य पेशा था। हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें जाके कुशल थे कृषि में, वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है कृषि करते थे। वे बड़े पैमाने पर गेहूँ और जौ की खेती करते थे। इसके अलावा वे फसलें भी उगाते थे, दाल, कपास, अनाज, खजूर, खरबूजे, मटर ऐसे जो है इत्यादि उगाते थे, धान वगैरह करते थे, फसल लगाते थे। आज अब पढ़ेंगे हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ कृषि से जुड़ी बातें। हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास उगाने वाले पहले लोग थे। हड़प्पा के गांव ज़्यादातर बाढ़ में के मैदानों में बसे थे, इसलिए वहाँ अनाज का उत्पादन भरपूर मात्रा में होता था। हड़प्पावासी जो है ज़्यादातर बाढ़ के किनारे में ही रहते थे, जिससे मैंने अभी बताया आपको कि सिंधु घाटी नदी जी, वो लोग सामने बसे थे। उसकी वजह से जो है वो लोग का जो कृषि का मात्रा जो है वो बढ़ चुका, अचानक बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है बाढ़ भी आने लगे उस समय, और वो बाढ़ की वजह से जो ऊपर टीले में वो लोग घर बनाने लगे और नीचे में जो लोग खेती करते थे, तो उनका काफ़ी सुखदायक हो गया था जीवन। परिश्रमी भी था, पर वो सुखदायक वो लोग ने करवा लिया। हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर स्थल अर्ध इलाकों में बसे थे, इसलिए वहाँ खेती के लिए सिंचाई की जरूरत होती थी। आप लोगों को कृषि में समझ आ चुका होगा, इसके बारे में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बताऊंगा, आपको समझ आ चुका होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। सामाजिक जीवन पढ़ते हैं, सोशल लाइफ, यह सभ्यता। आइए हम नीचे आ जाते हैं, आपको कंटिन्यू पढ़ाते हैं। तो इकोनॉमी लाइफ जैसे आपने पढ़ा इधर, एग्रीकल्चर में आपको शॉर्ट में बताया। आइए हम आते हैं सामाजिक लाइफ, सोशल लाइफ। यह सभ्यता मार्क्सवादी थी। समाज व्यवसाय के आधार पर 4 वर्गों में बटा था, विधान, योद्धा, व्यवसाय और मजदूर। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का भोजन करते थे। गेहूं और जौ की रोटी खास तौर पर खाई जाती थी। मांस मुख्य रूप से सूअर और भैंस का खाया जाता था। लोग ऊनी और सूती दोनों तरह के कपड़े पहनते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही शाल पहनते थे। स्त्री पुरुष दोनों ही अंगूठियाँ, कड़े, कंगन, नटहार, कुंडल जैसे आभूषण पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, मतलब काफ़ी शांति थे, और उनका जो एकता था वो काफ़ी मजबूत था, क्योंकि वो लोग जो है साथ में रहते थे, साथ में खाना पकाते थे, साथ में खाते थे, साथ में सेम कपड़ा पहनते थे, सब कुछ सेम था उनका। इसलिए लोग जो है काफ़ी पावरफुल थे। परिवारों का संगठन मजबूत था। परिवारों मनोरंजन के लिए शिकार, वो लोग क्या करते थे, लोग जब उनका टाइम पास नहीं होता था या मनोरंजन करने के लिए जो लोग को शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, गाय दौड़ करते थे, मिट्टी से मूर्तियाँ बनाना पसंद करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है सोच विकसित की, वो लोगों ने उनका सोच जो है ऐसे करते करते उनका सोच जो है काफ़ी विकसित हो गया। वो खेती करने लगे, विकास करने लगे हर चीज़ का। वो लोग क्या प्रोडक्शन करने लगे, वो लोग जो है व्यापार करने लगे, हर चीज़ करने लगे। अब आते हैं कला और शिल्प में। हड़प्पा सभ्यता की अभी आते हैं, मैं कला और शिल्प में आ जाता है। आर्ट एंड क्राफ्ट। हड़प्पा सभ्यता की कला और शिल्प हड़प्पा कांस्य युग के दूसरे भाग में विकसित हुई थी। इस सभ्यता की कला और शिल्प में मूर्तियाँ, मोहरें, मिट्टी के बर्तन, गहने और मिट्टी का आंकड़े शामिल थे। ये काफ़ी छोटा पॉइंट था। तो इसमें क्या है, बेसिकली ये लोग जो है, मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है कला और शिल्प, कांस्य युग के दूसरे, मतलब कांस्य युग के बाद ये जो आया था आर्ट एंड क्राफ्ट, कला और शिल्प आया था। तो उस समय ये भी काफ़ी चर्चित था। लोग जो है उसके ऊपर मोहरे और कॉइन, सिक्के के ऊपर जो है आर्ट बनाते थे, कला करते थे, कि उनका जो देवता होता था या फिर
उनका जो वो उस समय प्रकृति को देवता मानते थे, तो वो उसको प्रकृति बनाते थे उसमें छोटे छोटे। ये था। आगे आते हैं रिलीजन में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धर्म से जुड़ी कुछ खास बातें। वे लोग जैसे उनका मेन बात तो ये है कि वो लोग जो है धर्म उनका सेम ही था, मतलब बोलते हैं ना कर्मा। तो वो क्या करते थे, वो लोग का जो धर्म है उनका मानना था कि जो गलत करेगा वो गलत सहेगा। तो वो लोग जो है चाहे कोई भी कास्ट का, वो लोग मदद सबका करते थे और साथ में मिलजुल कर रहते थे। घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे, वो लोग जो है काफ़ी पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं। इन मूर्तियों में से ज़्यादातर देवियाँ प्रकृति देवी की है। हड़प्पा सभ्यता मानव, वृक्ष और पशु तीनों रूप में ईश्वर की पूजा करते थे। वे भूत प्रेत और तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। जैसे आप लोग देखे होंगे मुस्लिम लिंग में भी जो है तंत्र मंत्र की पूजा होती है, और हिंदू में भी होती है। तो ये जो है काफ़ी देखा जाए रिलेटेबल है, सब में दो मतलब सब में होता है, सब कास्ट में ये होता है, माना जाता है। ये आपको समझ आ चुका होगा। कांस्य से बनी नृत्य करती लड़की की खोज से भी हड़प्पा लोगों ने धार्मिक पहलू का पता चलता है। और जो है लोग जो उस समय लड़कियाँ जो है उसमें नृत्य करती थी, और उसी नृत्य को जो है एक मोहरे कॉइन सिक्कों में जो है वो चित्र करती थी, और उसमें काफ़ी चर्चित थी। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।